का वो नाम वो चेहरा साबिक म्युनिसिपल काउंसलर मरहूम इसराइल मेंबर के साहबजादे अंसारी मोहम्मद हाशिम रजा खड़े हो जाएं। अपने तकरीबन 80 से 85 दोस्तों के हमरा मजलिस में शामिल हो रहे हैं। मैं सैयद जाफर हुसैन मेहराज, हाजी यूसुफ इलियास साहब, मालिक भाई, तमाम साहिबान से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम साहिबान इस नौजवान की हिम्मत हौसला बढ़ाते हुए इस्तेकबाल करें। उनके साथ कमालपुरा इलाके से बबलू गोल्डन, हाँ सऊद मलिक साहब, मैं ये समाजवादी छोड़कर ये जिम्मेदारान मजलिस में शामिल हो रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बबलू गोल्डन अपने दसियों साथियों के हमरा, आसिफ मुर्गी वाले ये भी अपने कई सारे साथियों के हमरा मजलिस में शामिल हो रहे हैं। आपके तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों के दरमियान आसिफ भाई मुर्गी वाले ये भी अपने साथियों के साथ मजलिस में शामिल हो रहे हैं। और कौन है? बबलू गोल्डन। ये तमाम तर साहिबान का यहाँ पर इस्तेकबाल किया जा रहा है। होलहार के जरिए, मफलर के जरिए हाजी यूसुफ इलियास साहब, मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, सैयद जाफर हुसैन मेहराज, इन साहिबान के हाथों इन तमाम लोगों का इस्तेकबाल। अब आइए, मैं इस मकाम पर, हालांकि गजल का शेर है कि गजल की सल्तनत पर आज भी कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं, लेकिन एक शायरी में मुनव्वर राना गुजरे हैं और एक शफीक राना है। मैं शफीक राना से गुजारिश कर रहा हूं माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के इस जलसे आम के सदर, स्टेज पर बैठे हुए शहर भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन शहर और साथियों, आज मुझे ये कहा गया कि ऐसी बात की जाए जिससे लोगों को हौसला मिले। इस हिस्से में जो आज ये जलसा हो रहा है, कुरैश बिरादरी के जो हमारे भाई हैं वो एक अच्छी तादाद में यहाँ रहते हैं। मेरे एक दोस्त फारूक फैजुल्ला, जो किसी वक्त 30 सालों से जो राज कर रहे हैं मालेगांव शहर में सियासत में, उसके साथ रहा करते थे। आज मालेगांव शहर में इलेक्शन के मामलात को लेकर यह आखिरी मरहला चल रहा है। अलग अलग हिस्से में लोग, अलग अलग पार्टी के लोग अपना अपना जलसा रखे हैं। कल हडकू कॉलोनी में जो जलसा हुआ शेख आसिफ का, अल्लाह याद आ गए उसको। आप अगर उसकी तकरीर सुनोगे तो बार बार अल्लाह, अच्छी बात है। कम से कम मुफ्ती साहब की वजह से ये अल्लाह तो याद कर रहे हैं, नहीं तो रात दिन इनको दारू, गांजा, अफीम, चरस, एमडी यही दिखता था। ये उनका मैनिफेस्टो में एक बात की उन्होंने कि हम गरीबों को, मजदूरों को घर बनाकर देंगे। मुझको याद है शेख रशीद साहब जब एमएलए बने पहली दफा, तो मर्चेंट नगर में एक मिनिस्टर को बुलाकर, रोहिदास पाटिल, इसको बुलाकर टीकम लगाया गया और यह बोला गया कि यहाँ पर कॉलोनी बनाकर, मकानात बनाकर, पक्के मकानात बनाकर गरीबों को दिया जाएगा। रशीद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, आज तक कुछ नहीं। आगरा रोड आज भी मुकम्मल नहीं है। अलग अलग फेस बोलकर रुपया पैसा निकाला गया।
मैं ऐसा समझता हूं 3 दफा सखावत होटल के सामने आगरा रोड पर मिनिस्टरों को लाकर वहां पर काम की बात की गई। बरस से आज तक वो रोड मुकम्मल नहीं की गई। हम देख रहे हैं 7, 8, 9 सालों से ब्रिज का काम भी देख लीजिए। और लोग कहा करते थे कि शेख आसिफ जो इलेक्शन हारा वो आगरा रोड की वजह से ही हारा, और इंशाल्लाह अभी फिर हारेगा। बुनकरों से हमदर्दी की बात करने वाला परसों यूसुफिया मस्जिद के सामने या यूसुफिया मस्जिद की गली में एक मकान में 25-30 बुनकरों को इकट्ठा करके बुनकरों की हमदर्दी में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि आप लोग कोशिश करें, आप लोग तमाम बुनकरों को साथ लाएं, मैं उनका काम करूंगा। बड़े बुनकर के हमदर्द बुनते हैं ना। आज भी वो क्या कह रहे हैं, बुनकरों को मेरे पास लाओ। जब इलेक्शन हारे तो तेरे 40-35 याद दिलाए कि तेरे 40-35 चढ़कर आना होगा। बुनकरों को, कारखानादारों को, सेठ लोगों को। तेरे 40-35 कहने वाला ये शख्स इतना ही नहीं कहा कि तेरे 40-35 चढ़कर आना होगा, उसके बाद मैं सोचूंगा खुदा बन गया था क्या? तेरी छाती में हिम्मत नहीं है बुनकरों के बीच जाने की, और अगर हिम्मत है तो इस्लामपुरा नयापुरा के लोगों को तुमने क्या दिया ये बताओ। खुशामदपुरे के लोगों को क्या दिया तुमने, बताओ लोगों को आकर। 1994 में शेख रशीद सदर बल्दिया बने, तब से आज तक 2024 तक इस्लामपुरा, नयापुरा, खुशामदपुरा, बेलबाग कहां क्या दिया तुमने ये बताओ। बिरादरीवाद की बात करते हो। इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन शुरू होने से कई महीना कबल उसने अलग अलग हिस्सों में बिरादरी की मीटिंगें ली, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग बिरादरियों के लोगों को इकट्ठा करके तफरका फैलाया इस शहर में। लोगों को खाना पीना, रुपये पैसे की लालच दी गई और अलग अलग बिरादरियों की मीटिंग ली गई। क्यों? अगर तुम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हो तो क्या वजह थी अलग अलग बिरादरियों को इकट्ठा करने की? सबको साथ लेकर मीटिंग करना था ना। और यह बोला जाता है कि आज वक्त है, ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूं, यह बोला जाता है आज वक्त है, आज हम इकट्ठा नहीं हुए तो कब हों? बताओ मालेगांव शहर की आवाम, ऐ मुसलमानों, हमने बीजेपी के खिलाफ इस शहर में 1,98,000 वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। क्यों दिया? बीजेपी के खिलाफ दिया ना, मोदी और अमित शाह के खिलाफ हमने दिया ना, शिंदे के खिलाफ हमने दिया, अजीत दादा पवार के खिलाफ दिया ना। आज उसी पार्टी का ये नुमाइंदा बन के यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो जाहिर करे, ईमानदारी से कहे, और नहीं तो चले जामा मस्जिद वहां के मिंबर से खड़े होकर के कि मैं अजीत दादा पवार का उम्मीदवार नहीं हूं। अगर ये कह दिया कि मैं अजीत दादा पवार का पंडर या उसका नुमाइंदा नहीं हूं तो बखुदा मैं कहता हूं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा और उसके लिए बात करूंगा कि ये बहुत ईमानदार है, इसको वोट दे दो। अगर हिम्मत है तो तुम्हारे ही महल्ले में किसी मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर कहे कि मैं अजीत दादा पवार के बोलने पर उम्मीदवारी नहीं कर रहा हूं। है अगर छाती में तो बोल कर बता। कुरैश बिरादरी की जो बात हमदर्दी की करता है, दोनों कुरैश बिरादरियों को बोले मैंने इकट्ठा कर लिया। एक अभी नाम मैंने सुना यहाँ पर, छोटा बाबू, ये भी शायद कुरैश बिरादरी का है। मालेगांव शहर में कुरैश बिरादरी के लोगों को कैसी कैसी तकलीफ आई, क्या क्या दिन देखे उन लोगों ने। ये एमएलए था, इसके वालिद एमएलए थे। क्या किया इन्होंने कुरैश बिरादरी के लोगों के साथ? जब शेख रशीद साहब एमएलए थे तो हमारे हबीब कुरैशी साहब, उनके एक रिश्तेदार
शेख नासिर का इंतकाल हुआ एक खेड़े पर। यह कहा जाने लगा कि कुछ फिरका परस्तों ने इसका कत्ल किया है। हनीफ कुरैशी, सईद टाटा साहब, उस्मान चमड़े वाले साहब, हबीब मिंबर साहब और उनके कुछ साथी वो मुझको बुलाए। शेख रशीद एमएलए है, उसके बावजूद भी मैं उसकी पार्टी के खिलाफ जनता दल का एक्टिंग प्रेसिडेंट था। मुझको बुलाए और पुलिस स्टेशन, यहां तक के नासिक आईजी तक मुझको ले गए ये लोग। क्या नुमाइंदगी की थी उस वक्त शेख रशीद साहब ने, ये कुरैश बिरादरी के लोग जानते हैं क्या किया था उसने कुरैश बिरादरी के लोगों के साथ। रोड पर अगर दादा भूसे किसी जानवर ले जाने वाले शख्स को मारता है तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? इन्होंने ही 5 साल उसको कारपोरेशन में साथ लिया था ना। आज बोलते हैं मुफ्ती साहब के साथी। ये मेयर बने तो दादा भूसे के मरूने मिन्नत बने। फिरका परस्तों को साथ लेकर इन्होंने 1999 में निहाल साहब को शिकस्त दी। आज जिस फिरका परस्त पार्टी उरूज पर है बीजेपी, यह उसकी पूरी मदद के लिए है। मालेगांव शहर में हमेशा बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करती थी। आज इस दफा इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ एक शख्स मुफ्ती इस्माइल को गिराने के लिए। ये बोला कि मैं हरा झंडा लेकर असेंबली में जाऊंगा। क्यों भाई, कभी किसी शिवसेना के लोगों को भगवा झंडा ले जाते देखा है क्या? सिर्फ इसलिए ना कि लोग मुझको पहचाने, मुझको जाने कि मैं एक मुसलमान, इसके लिए ना। लेकिन मुफ्ती साहब को हरा झंडा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उनका हुलिया, उनका रुतबा ही बताता है ये मुसलमान है। तुम्हारे जैसे कोई जरूरत नहीं पड़े। ऐसा है कि लोग समझने में भी गलती कर बैठते होंगे, ये मुसलमान है कि क्या है। शक्ल सूरत देखी है ना। ये बोलने लगा यूसुफ की ये प्रेम चोपड़ा, मगर मैंने एक फिल्म में एक आदमी को देखा था, हीरो को, उसके कान बड़े वो बंदर जैसे थे। मुझसे कहा गया कि तुम सुन्नी हो। बिल्कुल मैं सुन्नी हूं, मुझे फक्र है मैं सुन्नी हूं। बोले फिर इनके स्टेज पर सियासत कोई मसलक नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मुफ्ती इस्माइल जो है देवबंद जमात से ताल्लुक रखते हैं। हम जो है अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन तारीख ये है इस शहर की कि निहाल साहब के बाद सुन्नियों का अगर कोई काम किया है बहैसियत एमएलए, तो याद रखना मुफ्ती इस्माइल ने किया है। जिन लोगों को आज शेख रशीद या शेख आसिफ को कोई अगर ये सुन्नी समझ रहा है तो गलती पे है। शेख रशीद ने कभी अपनी एमएलएशिप 10 साल की, शेख आसिफ ने अपने 5 साल की एमएलएशिप या इनके 10 साल के मेयरशिप में इन्होंने कोई सुन्नियों का काम नहीं किया है। अलबत्ता मुफ्ती साहब ने किया। आयशा नगर कब्रिस्तान में जो हॉल बना जनाजा, ये 60 लाख रुपया मुफ्ती इस्माइल की दी। लतीफिया अशरफिया मस्जिद जामतुस सालिहात के आगे जो है उसके बाजू में हॉल बनाकर मुफ्ती इस्माइल ने दिया। ये हमारे सुन्नियों की जगह है। जिस बात को आड़ बनाकर हमारा एक अशरफी भाई है जिसको उर्फ आम में लोग ठंडी बुआ कहते हैं, वो ठंडी बुआ जो कभी
मुस्तकिल मिजाज नहीं रहता। अभी नाटक किया मुफ्ती साहब को देखने जाने, तू कहाँ कहाँ रोता है, कहाँ कहाँ क्या उतरता है, ये मुझको मालूम है, ये ख्याल रखना। जिस मदरसे का आड़ लेकर ये अशरफिया मदरसे का मुफ्ती साहब ने काम नहीं किया वाल कंपाउंड का, वो काम जारी है। हमारे दारुल अहले सुन्नत खानका अशरफिया के मदरसे का काम मुफ्ती साहब वाल कंपाउंड का कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं अभी सुन्नियों की बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, हमारा जो ताजिया घर बना है मालदा शिवार में, जो मुफ्ती साहब का हल्का नहीं है, वो ताजिया घर के पास एक रोड सीमेंट कंक्रीट का भी मुफ्ती साहब ने दिया है हमको मंजूर करके। ये सुन्नियों का काम है। बाकी और मामलात भी जो है दारुल हनफिया सुन्निया के जो आगे बना है दरेगांव में, वहां का भी रोड मुफ्ती साहब की देन है। तो जितना काम सुन्नियों का मुफ्ती इस्माइल ने किया है, ये बाप बेटे ने नहीं किया। और उसके बाद अगर कोई सुन्नी ये बोले कि मैं इनके साथ नहीं उनके साथ रहूं, मुझको मालूम है रुपये पैसे की क्या क्या रेल पे लोग, साइकिल पर चलने वाले लोग। एक साइकिल पर चल रहा था, मैं इसको देखा, इसराइल का लड़का हाशिम, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस नौजवान को देख रहा था अभी, तो बड़ी खुशी हुई मुझको कि साइकिल से उतरा। जमाना तरक्की कर चुका है, लोग हवाई जहाज पर चलने लगे, ये साइकिल पर चलने की बात कर। मुझसे ना कहा गया था कि यहाँ मैं बोलूं, मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बोल लेने दो। तो जो ये कहा गया इस शहर में सुन्नियों की बात, मैं अगर मुफ्ती इस्माइल के साथ आया हूं तो मसलक की बुनियाद पर नहीं, उनकी जो सादी शबी है उसको देखकर आया हूं। मैंने अपने सुन्नी उलमा से, हमारे मुफ्ती से मशवरा किया और उनसे बात करके मैं इस स्टेज पर आया हूं मुफ्ती साहब के साथ। अगर कोई सुन्नी के दिल में कुछ होगा तो निकाल दे मेहरबानी करके। और कौन काम आता है? हम काम आते हैं। बताओ सुन्नियों, ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कभी ये बात की क्या? हर साल ये जुलूस में रहता था। सैयद अमीरुल कादरी साहब का यह हार फूल करता था, यूसुफ का भी हार फूल करता था, मुखालफत के बावजूद भी। यूसुफ इस साल क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया ईद मिलादुन नबी के जुलूस में? लेकिन 24 घंटा नहीं होता, गणपति के जुलूस में कुसुम्बा रोड पर हाजिर होता है। क्या वजह? क्या बीजेपी के कहने पे नहीं आया था? शिंदे के ग्रुप से, अजीत दादा पवार के ग्रुप के कहने पर नहीं आया था ईद मिलादुन नबी के जुलूस में? और सुन्नियों से हमदर्दी की बात होती है। मुफ्ती साहब की बीमारी पर कुछ लोग बड़े खुश, कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हमारा इलेक्शन अच्छा हो गया, सीधा हो गया, हम जीत गए। इस शहर की मिसाल है, हमने 1000 खोली के एक शख्स को जो जेल में था, जनता दल ने उसको टिकट दिया और जेल में रहते हुए उसको चुन कर लाया। अगर कोई खुशफहमी में होगा कि मुफ्ती साहब दवाखाने में हम जीत गए, वो गलत फहमी में है। मुफ्ती साहब अगर दवाखाने में भी रहे तो इससे ज्यादा वोटों से चुन के आएंगे, ख्याल रखें। लोगों की हमदर्दी मुफ्ती साहब के साथ है। तुम पेड़ा बांटो कि लड्डू बांटो, 23 तारीख को हरा लड्डू बटेगा, ये ख्याल रखें। मैं इस हिस्से के लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई डरने की जरूरत नहीं, कहीं कोई डर और खौफ की जरूरत नहीं है। बिना डर और खौफ आप लोग रोड पर निकलिए, मुफ्ती साहब का काम कीजिए। कौन कितना बहादुर है मुझको मालूम है। अगर कोई मुंडी हिलाए और कोई आंख दिखाए तो आप 20 तारीख तक उसकी मुंडी और आंख देखिएगा, और 23 तारीख को हम बताएंगे किसकी मुंडी किसकी आंख।
कानून से हमारा वो काम करेंगे जो ये सोच भी नहीं सकते। आखिर में मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि आप लोग 20 नवंबर के होने वाले असेंबली चुनाव में आप अपना कीमती वोट MIM के जो उम्मीदवार हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिनकी निशानी पतंग है और मशीन पर 5 नंबर की बटन है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि 5 पंजतन के सदके में मुफ्ती इस्माइल साहब को कामयाब करें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा।